सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम बात करेंगे गोल्ड की। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ट्रेडिंग व्यू के अंदर मैंने गोल्ड का चार्ट खोल के रखा है, यूएस गोल्ड का। और मैं इसे वन डे की टाइम फ्रेम पे देखना प्रेफर करता हूँ। काफ़ी क्लियर होता है इसके अंदर चार्ट, और आप देख सकते हैं, आपको पूरे ट्रेंड दिखेंगे। ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, वॉलेटाइल होता है मार्केट इसके अंदर। तो देख, जैसा कि आपको दिख रहा है, जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे है हमारा सप्लाई जोन। सप्लाई जोन मार्केट को गिराता है। तो हम गोल्ड देख रहे हैं, और जहाँ पे मैंने लाइन बनाई है वहाँ से मार्केट, मतलब सॉरी, जो गोल्ड है वो गिरते गिरते आ गया है हमारी 200 ईएमए पे। और 200 ईएमए पे आके हल्का सा पुल बैक लिया है, और फिर से डाउन ट्रेंड में आके ईएमए को तोड़ दिया है गोल्ड ने। ये है वन डे की टाइम फ्रेम के अंदर यूएस गोल्ड। तो हो सकता है हाँ, जो हमारा गोल्ड है वो भी उसकी ईएमए को तोड़ता है, और एक जो गोल्ड है वो नीचे जाएगा। हो सकता है, बिल्कुल होगा। और फिर जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो ये ईएमए टूटा है, तो आप लगभग यहाँ तक एक सपोर्ट मान सकते हैं। अगर यहाँ से फिर से एक पुल बैक होके ईएमए को फिर से टच करता है, तो जब वो ईएमए को वापस टच करेगा, तो ऐसा गारंटी नहीं कि वापस ईएमए को टच करे, तो उसमें आप ट्रेड नहीं लीजिए। जब ईएमए को टच करके अगर जाता है, तो ईएमए को टच करके वापस जो नीचे आएगा, तो आप एंट्री बना सकते हैं पुट बाइंग की गोल्ड के अंदर। वैसे ये यूएस गोल्ड है, ये मैं आपको एक सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें आप वैसे भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं जो इंडियंस हैं। तो हम आते हैं नीचे हमारे गोल्ड, इंडिया गोल्ड, इंडियन गोल्ड में। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, हम आ गए हैं हमारे गोल्ड के अंदर, गोल्ड के चार्ट में। और वन डे की टाइम फ्रेम पे एमसीएक्स, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है, वो चलाती है गोल्ड को। इसके अंदर आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं और गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं। और वैसे भी और भी कमोडिटी मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना हो, तो ज़ेरोधा, एंजल वन और अप स्टॉक्स, ये सब भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, तो उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि आपको दिख रहा है, हम आ गए हमारे इंडियन गोल्ड के अंदर एमसीएक्स में वन डे की टाइम फ्रेम के अंदर। तो इसमें आपको दिख रहा होगा, यहाँ से, यहाँ पे मेरा कर्सर यहाँ से थोड़ा उठा, उसके बाद फिर से एक नीचे आ गया है मार्केट। तो लगभग ये ईएमए के पास तो जा नहीं रहा है, बस ईएमए के ऊपर है, और फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ये जो अभी फ़िलहाल मैं जहाँ लाइन बना रहा हूँ, अगर इसको ये तोड़ता है, और अगर तोड़ता है और फिर ईएमए को भी तोड़ देता है, तो हम इसमें एक पुट बाइंग बना सकते हैं गोल्ड के अंदर। और अगर इसके ऊपर से इस पे सपोर्ट लेता है, तो फिर हम, जो कि अभी का रेजिस्टेंस है फ़िलहाल का, तो यहाँ तक का हम एक टारगेट बनाएंगे। इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, इंटरडे भी कर सकते हैं, पर स्विंग ट्रेडिंग इसमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है कंपेयर टू इंटरडे। और एक तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, एक तो ये रेजिस्टेंस, और दूसरा रेजिस्टेंस जो है, सॉरी क्या भूल गया, कैलेंडर भूल गया। हाँ, तो ये है दो रेजिस्टेंस इसके। हाँ, तो जैसा कि आपको दिख रहा है, गोल्ड के अंदर जो पहला रेजिस्टेंस है वो है लगभग यहाँ पे मेरा कर्सर है, आप देख सकते हैं नंबर। और सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पर है, जहाँ पे फ़िलहाल कर्सर है, 59,988। और फिलहाल जहाँ पे गोल्ड है अभी, वो है 58,375। 375 काफ़ी अच्छा नंबर है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ट्रेडर्स, अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है, तो आपको कॉल की पोजीशन बनानी है, यहाँ तक का टारगेट लाना है। और अगर ये तोड़ता है, तो आपको वेट करना है, क्योंकि ईएमए पे अगर फिर से सपोर्ट ले सकता है, या तो ईएमए तोड़ के फिर से ईएमए पे टच होगा वो, और फिर अच्छा एक डाउन ट्रेंड आ सकता है गोल्ड के अंदर। जैसे कि आपने गोल्ड, यूएस गोल्ड देखा, उसमें ईएमए टूट चुका है 200 ईएमए। तो हो सकता है गोल्ड और शायद नीचे जा सकता है। तो हम आते हैं हमारे यूएस डॉलर इंडेक्स।
के अंदर DXY TBC ट्रेडिंग व्यू के अंदर है इसका नाम। इसको भी हम 1 डे की टाइम फ्रेम पे देखेंगे। इसको क्यों देखेंगे? जब जब ये नीचे गया है तो ग्लोबल मार्केट ऊपर गया है, इसलिए ये देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो फिलहाल जो डॉलर इंडेक्स है हमारा वो 200 EMA पे है, जो कि आप देख रहे हैं। अगर इसको तोड़ के, जो कि मैंने लेवल्स बनाई है, पहली लेवल आप नोट डाउन कर सकते हैं जो है 104 की, और सेकंड लेवल है 105 की। जो ये दो लेवल है, अगर इसको तोड़ के यहाँ जाता है, मतलब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है, तो मार्केट में रिवर्सल आएगा और बोल सकते हैं कि फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में चले जाए। मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। निफ्टी 50 और अपना ग्लोबल मार्केट भी जा सकता है। डाउ जोन्स है, यूके है, और इंडियन मार्केट भी। अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है और डॉलर इंडेक्स फिर से यहाँ से इस रेजिस्टेंस से फिर से एक नीचे का पैटर्न जो बनता है इसका, तो हम बोल सकते हैं यहाँ तक लगभग ये है 99.6, हाँ 637। अगर यहाँ तक आता है तो हो सकता है फिर हमारा जो निफ्टी है फिर से एक नया ऑल टाइम हाई बना सकता है। और फिर इस जैसा कि हमने देख लिया है डॉलर इंडेक्स भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम देखते हैं USD और INR। आप अगर फॉरेक्स ट्रेडर हैं तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मैं क्यों देख रहा हूँ, ये भी देखना ज़रूरी है। USD और इंडियन जो INR है, उन दोनों के बीच का रिलेशन ये पेयर करेंसी बताती है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, इसमें अंदर मैंने बना के रखा है सप्लाई जोन। सप्लाई जोन बताता है यहाँ से जो USD INR है ये काफ़ी बार यहाँ से गिर चुका है और बार बार इसको फिर से तोड़ने जा रहा है। तो इसका मतलब हो सकता है कि जब ये लेवल टूटता है, सप्लाई जोन जो है, सप्लाई जोन जो है, जो मार्केट मतलब US डॉलर्स USD और INR को गिरा रहा है, अगर ये टूटता है तो हम बोल सकते हैं कि एक अप रैली USD INR में दिख सकती है, जो हमारे मार्केट को भी इफ़ेक्ट करेगी और ग्लोबल मार्केट को भी इफ़ेक्ट कर सकती है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, इसके अंदर अगर कोई ट्रेड लेता है तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं यहाँ तक का, जो कि अगला सपोर्ट है यहाँ तक। यहाँ से एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं एक पुट की, और फिर अगर यहीं आता है फिर से तो देख सकते हैं आप या तो EMA पे एक फिर से कॉल की पोजीशन बना सकते हैं ये सप्लाई जोन के फर्स्ट लेवल तक की, और या तो EMA तोड़ता है तो फिर कोई पोजीशन ना बनाए, क्योंकि EMA टूट के जो मेरी सपोर्ट लाइन है इस पे आता है तो फिर एक कॉल पोजीशन बना सकते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन के अंदर मैं शो कर रहा हूँ, ये मेरा अभी 1-2 दिन पहले का प्रॉफिट है USD JPY के अंदर। मैं भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ, और जैसा कि आपको दिख रहा है इसके अंदर मतलब $2400 का लगभग प्रॉफिट आ रहा था, लेके निकल गया। गरीबों के लिए इतना प्रॉफिट बहुत है। और जैसे कि आपने देखा, मैंने उसके अंदर काफ़ी अच्छा लंबा ब्रेकआउट आने के बाद एक अच्छी सपोर्ट पे मैंने उसको बाय करा और एक रेजिस्टेंस लेवल आ गया था, मुझे समझ में आ गया था, मैंने चार्ट के अंदर देखा तो मैंने उसमें बेच दिया। क्या आप भी ऐसा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं? तो इसका सिर्फ एक ही सीक्रेट है, जब भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करो तो उसको 4 घंटे की टाइम फ्रेम के अंदर देखो, तो उसके अंदर आपको चार्ट भी क्लियर दिखेगा। आपको पता है आपको आपकी जो पोजीशन साइजनिंग है, जो रिस्क रेशियो है, वो आप परफेक्ट मैनेज कर पाओगे। आपकी साइकोलॉजी सही होगी तो आपको पता होगा आपको कहाँ तक प्रॉफिट लेना है और कहाँ रुकना है और कहाँ ऐसे लेके निकल जाना है, तो उसमें आप प्रॉफिटेबल होंगे। तो यही सब बातें हैं, ध्यान रखनी रहती है ट्रेडर्स को कि कमाया तो वो तो ठीक है, जितना कमाया, बचाया क्या आपने, ये बड़ी बात है, कितना आप बचा पाए। तो ठीक है ट्रेडर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।